नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें जीके और जीएस के 50 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ कार्यकाल 6 वर्ष होता है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ऑप्शन ए केवल एक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1963 में, 1963, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में चलैया समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध कोको या चमड़ा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो चौरी चौरी का घटना 5 फरवरी 1922 यह सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 यह भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 यह गलत है,
क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, पल्लव राजवंश। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ संगीति में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कबल्ले की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कबल्ले की प्राप्ति हुई? तो रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मखलीपुत्र, ऑप्शन सी मखलीपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के, शाहजहां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से, ऑप्शन सी सैन्य विभाग से। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंडनकुलन कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यह अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो विटामिन B7, तो विटामिन B7 बालों का झरना, विटामिन B12 प्रनाशी अरक्तता होना, और विटामिन E तो बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन के रक्त के थक्का जमने में, विटामिन के रक्त के थक्का जमने में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3142, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में
महिलाओं में बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वह है ऑप्शन बी वर्णधता। ऑप्शन बी वर्णाधता। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो वहन करता है ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है जीव द्रव्य में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और पावर का वाट। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 1 2 3। ऑप्शन बी 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो वह है लिथियम। ऑप्शन बी लिथियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो गुलहास और गुलहास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी के कारण जाना जाता है। तो ऑप्शन बी 1 और 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गिब्सन अफ्रीका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकत्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी है। तो व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति
श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो इसका जो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि और न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक है चार्वाक और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्ध नारायण। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।